हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है फिर से इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बीटीसी स्टडी पर। बच्चों, पुनः आपके सामने हम एक नया सा लेक्चर लेकर के क्लास 11 के फिजिक्स का एक नया सा लेक्चर, नया सा टॉपिक लेकर के आपके सम्मुख हम आ चुके हैं। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग पिछले लेक्चर को हमारे देखे होंगे, जहां आप लोगों को डायमेंशनल फॉर्मूला जो है बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया था वहां पे, और उसमें कोई भी डाउट नहीं छोड़ा गया था जहां बच्चे डाउट में पड़ जाए। ऐसा कोई भी वहां पे इश्यू नहीं आई थी, हमें उम्मीद है ऐसा। और आप लोगों की राय क्या है, आप लोग हमें देख करके बताएं कैसा था वो वीडियो, क्या आप लोगों को सीखने को मिला या नहीं मिला। आशा है कि आप लोग सीख ही गए होंगे, अगर देखे होंगे तो, नहीं देखे हैं तो आप लोग जाएं उन्हें देखें। उसी से रिलेटेड आज एक क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पे हम ला चुके हैं। इसमें जो करना है, हम कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला के अनुप्रयोग करने वाले हैं। देखिए, मतलब कहने का भौतिक संबंधों की सत्यता की जांच करेंगे हम। ये पहला जो है हमारा, एक हम लिख के बताते हैं। पहला जो हम करेंगे वो करेंगे एक गति समीकरण। हम आप लोगों को बताए हैं ऑफलाइन बच्चे को गति समीकरण, उसे आप लोगों को पता भी होगा। गति समीकरण जो है 3 था हमारा, वो 3 में एक है हमारा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इनमें जो है हम संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। वो कैसे, मतलब हम LHS की विमा निकालेंगे, मतलब ये जो है ये s इन सभी के बराबर होगा, बराबर है। तो हम एक बार ये देखेंगे यहाँ पे कि क्या वास्तव में इन दोनों के विमीय सूत्र जो है आपस में बराबर होंगे। यही हमें काम करना है यहाँ पे। तो आइए हम लोग आराम से अच्छी तरह से इन्हें समझने का प्रयास करते हैं। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ऐसे सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला एक ही बार। डायमेंशनल DIMENSION AL होता है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एस। देखिए, डायमेंशनल फॉर्मूला हम पहले एस का निकाल लेते हैं। एस हमारा विस्थापन है, सही सुना आपने, या दूरी बोल सकते हैं इसको। तो इनका विमीय सूत्र होता है हमारा एल। क्या होता है? एल। या इसको लिख सकते हैं हम लोग m की पावर 0 l t की पावर 0। इन दोनों में जो लिखना है आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद हम लिख सकते हैं यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, अब की बार लिख सकते हैं u का। देखिए, u जो है हमारी प्रारंभिक वेग है। प्रारंभिक वेग रहे या अंतिम वेग रहे, वेग कोई भी रह सकता है, उनको हम डिनोट करेंगे प्रारंभिक वेग को u से और अंतिम वेग को v से। चलिए, वेग ही है ये, तो वेग का होता है हमारा l t की पावर -1, जैसा कि आप लोगों को वहां पे हम बताए थे पिछले लेक्चर में। इसी को लिखना है तो लिख सकते हैं m की पावर 0 और क्या हो जाएगा l t की पावर में -1, ये हो सकता है हमारा। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम निकालेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ किसका? टी का। तो टी का निकालें, टी टाइम है, इसका हो जाएगा कैपिटल टी, या इनको लिख सकते हैं हम लोग m की पावर 0 l की पावर 0 और आगे में लिख सकते हैं टी। सही सुना आपने। अब उसके बाद एक बच गया हमारा, देखिए एक मिनट, कोई भी कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला कतई नहीं होता है, आप लोग ध्यान देंगे। और एक बात और, जब जोड़ घटकों के रूप में रहे तो डायमेंशनल फॉर्मूला उनका नहीं निकलता है सम्मिलित रूप से। तो देखिए, उसके बाद हम निकाल लेते हैं यहाँ पे एक और त्वरण का। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अगर त्वरण का निकाले, त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर का l और सेकंड स्क्वायर का t स्क्वायर। तो हो जाएगा l t की पावर में -2। इसको लिख सकते हैं हम लोग m की पावर 0 l t की पावर में -2। m नहीं है तो m की पावर 0 लिख देंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पे एक और बच गया हमारा टाइम का तो पता है, ये है आप लोगों को t होता है t स्क्वायर, तो हम t स्क्वायर कर देंगे वहां पे। तो सबसे पहले अब लिखेंगे हम लोग LHS की विमीय सूत्र। अब देखिए, LHS की विमीय सूत्र क्या होगा, तो LHS का जो विमीय सूत्र होगा वो क्या होगा, तो इसका हो जाएगा हमारा S का क्या होता है, देख लीजिए यहाँ पे L होता है, या हम लिख लेंगे यहाँ पे m की पावर 0 l t की पावर में 0, ये होता है हमारा। जी हाँ, यही होता है। उसके बाद जो है हमारा RHS के अगर लिखें तो RHS की विमा क्या है, तो RHS की जो विमा है उन्हें लिख लेंगे हम लोग। तो एक काम करते हैं, इनको यहां लिख देते साइड में थोड़ा सा। RHS का क्या हो जाएगा UT, शायद वहां पे जगह का अभाव हो जाएगा, चलिए देख ही लेते हैं यहाँ पे। तो अगर देखें हम लोग तो इसका क्या होता है, u वेग है, शॉर्ट में ही लिखते हैं। वेग का क्या होता है l t की पावर -1, हम यहाँ पे लिख देंगे l t की पावर -1 इंटू में t है, तो t का क्या हो जाएगा, कैपिटल T हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस है, हम प्लस लगाएंगे। 1/2 है कांस्टेंट, इनको लिख लेंगे, कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। ये त्वरण है, इनका क्या होता है l t की पावर में -2, ये t स्क्वायर है, इसका हो जाएगा t का स्क्वायर। अब देखिए, इनको हम बनाते हैं। बनाने से पहले हम 10 सेकंड का समय चाहेंगे आप लोगों से।
क्या ही बताऊं आप लोगों को, गर्मी इतना परेशान करती है कि वीडियोज बनाने में काफी परेशानी होती है। फिर भी हम आप लोगों के लिए प्रयास करते हैं कि लगातार वीडियोज अपलोड होता रहे, कभी भी वीडियो किसी दिन भी छूटे नहीं। वो तो काफी मजबूरी के कारण जो है वीडियो छूट जाते हैं कभी कभी। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं आगे की ओर। यहाँ पे देखिए, शायद हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा दिख रहा होगा क्योंकि मोबाइल तो उल्टा है, तो हमें दिखाई नहीं पड़ रही कहाँ तक आपका स्क्रीन आ चुका है। देखिए हम लोग इसके बाद हल यही थोड़ा सा कर लेते हैं, शायद हमें उम्मीद है कि थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। एल टी की पावर -1 है, तो एल अकेले है इन दोनों में, तो एल अकेले लिख लेते हैं। टी की पावर -1 है, यहाँ पे टी अकेले है, तो -1 और 1 में जोड़ेंगे ना तो ये टी की पावर 0 हो जाएगा। तो मतलब कहने का हुआ कि हमारा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या बचा रहेगा, एल बचा रहेगा। एल बचा रहेगा, हम लिख लिए इनको। प्लस है तो आगे हम प्लस लगाएंगे। 1/2 है, हम लिख लेते हैं। अब देखिए एल अकेले है, लिख लेंगे। टी की पावर -2 है, यहाँ पे 2 है, तो इसका हो जाएगा हमारा 0, यानी कि 1/2 और इसका हो जाएगा एल। एक काम करते हैं, इनको हम वहां पे लिखते हैं, वहां पे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एल प्लस 1/2 एल, मतलब ये सूत्र है ये। अब अगर इनको हम बनाएं तो क्या हो जाएगा। अब एक बात देखिए, यहाँ पे एल जो है कितना है, कुछ नहीं, पीछे में लिखा हुआ है, कांस्टेंट नहीं है, तो 1 होगा इनके पीछे में। और यहाँ पे कितना है, 1/2 है, यानी कि 1 में जोड़ना है 1/2, तो 2 1 का 2 1 3, ये 3/2 हो जाएगा, मतलब 3/2 ये हमारा हो जाएगा एल, इस प्रकार से। अब देखिए इसको एमएलटी के रूप में लिखिए, ये हो जाएगा हमारा m 3/2 m की पावर 0 एल हो जाएगा, और टी की पावर 0। देख सकते हैं हमें कांस्टेंट से मतलब नहीं होता है, कांस्टेंट का कोई वैल्यू यहाँ पे, कांस्टेंट वैसे रहता है यहाँ पे। तो m की पावर 0 एल टी की पावर 0 से मतलब है, देखिए यहाँ भी वही है और यहाँ भी वही है, मतलब हमारा जो एलएचएस था वो आरएचएस के इक्वल में आ गया है, जो कि हमारा प्रूव हो चुका है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। तो आपके सामने एक क्वेश्चन फिर से आ चुका है बोर्ड स्क्रीन पे। इनमें भी वही काम करना है, हमें इनकी शुद्धता की जांच करना है। क्लास 11th वाले बच्चे ध्यान से समझने का काम करें इन्हें, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए यहाँ पे जो है ये टी है, टी हमारा समय है, ये टी क्या है, हमारा समय है, आवर्तकाल इसको बोल सकते हैं। 2π हमारा क्या है, आप लोग समझ सकते हैं। 2π जो है हमारा ये कांस्टेंट है, और ये एल क्या है, लंबाई है, लेंथ है, और जी क्या है, ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण। आइए हम लोग देखते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे, एक ही बार में हम सम्मिलित रूप से लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लिख लेंगे फिर से डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टी। पहले हम टी का ही लिख लेते हैं, इसका हो जाएगा कैपिटल टी ही हो जाएगा, या लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एम, ऐसे m की पावर 0 एल की पावर 0 और टी, ये हो गया हमारा। उसके बाद देख लिए, यहाँ पे लिख सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ 2π कांस्टेंट, इसका नहीं होगा एल, तो एल का हो जाएगा हमारा सिर्फ और सिर्फ एल, यानी कि m की पावर 0 एल टी की पावर 0, ये हमारा हो गया। उसके बाद अगर हम देखें जी का, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से जी का। तो जी का देखिए, गुरुत्वीय त्वरण और त्वरण का एक ही होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर का एल और त्वरण सेकंड स्क्वायर का टी स्क्वायर, यानी कि एल टी की पावर में -2 हो जाएगा इसका। और लिखे तो m की पावर 0 एल टी की पावर में -2 हो जाएगा। समझ गए आप लोग। अब हम लिखेंगे यहाँ पे LHS का, तो LHS में T है, और T का जो ये सूत्र है वो क्या है, हमारा है m की पावर 0 L की पावर 0 T, ये हो गया हमारा, निश्चित रूप से हो गया। अब देखिए उसके बाद हम निकालते हैं वो RHS की, RHS की सूत्र। देखिए RHS को भी बनाएंगे, वो भी इतना ही कुछ आएगा हमें। तो देखिए बनाते हैं हम लोग, क्या इन्हें लिख लें, 2π रूट L/G। 2π कांस्टेंट है, इन्हें छोड़ देते हैं हम लोग, कांस्टेंट का भी सूत्र नहीं होता है, रूट लगाते हैं। उसके बाद L/G है, L लेंथ है, लेंथ का लंबाई का क्या होता है, कैपिटल L ही होता है। लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं उसको m के रूप में, m की पावर 0 L t की पावर में 0, और इसको बंद कर दें। अभी नहीं लिखते, बाद ही लिख लेंगे हम लोग इसको एक स्टेप करने के बाद, यानी कि इसका हो जाएगा L। बाय में क्या हो जाएगा, त्वरण का होता है L टी की पावर -2, लिख लेंगे L टी की पावर -2 हो गया। अब अगर इसको बनाए तो क्या हो जाएगा, इसको बनाएंगे तो रूट में ही रहेगा, लेकिन अब हो जाएगा ये L, ऊपर जाएगा तो ये L की पावर -1 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा T की पावर में 2, और इसको इस प्रकार से हम बंद कर देंगे। अगर अब भी देखें इसे तो अब क्या हो जाएगा, देखिए L की पावर 1 है और L की पावर -1 है, आधार समान है, गुणांक रूप में है, हमारा पावर क्या हो जाएगा, तो पावर हमारा जुट जाएगा प्यारे बच्चों। तो पावर जुटेगा तो 1 - 1 0 हो जाएगा, यानी कि हमारा हो जाएगा L की पावर 0,
कितना हो जाएगा l की पावर 0 और t की पावर में बचा रहेगा 2। तो देख सकते हैं यहाँ पे l की पावर 0 का कोई वैल्यू नहीं है, यानी 1 होगा वैल्यू 1 से गुना होगा वही हो जाएगा, स्क्वायर से रूट यहाँ से कट जाएगा, हमारा बचेगा सिर्फ और सिर्फ t। और इसको लिख सकते हैं m की पावर 0 l की पावर 0 t। अब देखिए RHS का विमा जो निकला है उतना ही LHS का विमा है, मतलब हमारा LHS और RHS जो है, LHS और RHS जो है आपस में क्या है, बराबर है। यही हमें प्रूव करके दिखाना था, यही हमें संबंध की सत्यता की जांच करना था। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गई होगी, कोई क्वेश्चन दिक्कत की बात ही नहीं लगता है हमें। अब आप लोग के लिए एक टास्क है, आप लोग एक करके करेंगे, अपने से खुद से करेंगे। ये हमारा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। सेम प्रोसेस में करना है, आप लोग इनको करें, अपने कॉपी लेकर के सीखें। अपने से करने से आप लोगों को और भी बेहतर सीखने को मिलेगा इनको देखने के बाद। तो अब देखिए हम थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं। v वेग है, वेग का स्क्वायर करना है, वेग का अगर lt की पावर -1 होता है तो आप लोग उनका कर लेंगे स्क्वायर। उसके बाद देखिए u स्क्वायर है, u स्क्वायर जो है ये भी वेग है हमारा, lt की पावर -1 है, इनका भी स्क्वायर कर दीजिएगा। फिर उसके बाद प्लस में 2as है, a का पता है ही, s का पता है ही, फिर जैसे हम किए हैं ऐसे ही आप लोगों को कर देना है। ध्यान रहे कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। अगर चाहे तो आप लोगों की तो एक और दे दे हम v बराबर u प्लस at, इन्हें भी आप लोग बनाने का प्रयास करिए, आप लोगों के लिए आज टास्क है। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास यहीं तक थी। इन्हीं दोनों क्वेश्चन के साथ आज की क्लास ओवर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया सा क्वेश्चन लेकर के, नया सा टॉपिक लेकर के। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।